इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 25 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने JUI और नून लीग की 7 खवातीन ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की 4, ANP 2, PTI की खातून ने हल्फ उठाया। पुरवकार तकरीब में अरकान असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी और अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI ने आज आइन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने वादा किया और फिर पूरा नहीं किया। जब उनके कंट्रोल में सेनेट उम्मीदवार नहीं तो MPs कैसे होंगे? मुंतखब नुमाइंदों का हल्फ लेना आईनी हक, रुकावट अफसोसनाक है। पूरी तहरीक इंसाफ जुलूस लेकर ATM के पीछे चल रही है। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का मुआहिदा है। कोशिश होगी 6 से 7 सेनेटर्स मुंतखब कराएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गवर्नर हाउस में हल्फ को आज अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 65 वाज़े, हल्फ सिर्फ असेंबली फ्लोर पर लिया जा सकता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त घटिया काम है। सेनेट इंतखाबात के लिए 8 और 3 का फॉर्मूला तय हुआ था। अब हमें 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। PTI नाराज अरकान के खिलाफ पार्टी फैसला करेगी। जो भी हो रहा है वो बानी PTI के अहकामात पर हो रहा है। दूसरी जानिब PTI के नाराज रुकन वक्कास औरकज़ई ने सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। वक्कास औरकज़ई ने कहा कि अपने नजरियों से पीछे नहीं हटा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने अदालती हुक्म हवा में उड़ाया। साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। PTI की सियासी और कानूनी गलतियों का फायदा दूसरी जमातों को हुआ। तहरीक इंसाफ ने नाअहली की वजह से मखसूस नशिस्तें खोई। वज़ीर ममलिकत दाखिला उमूर तलाल चौधरी कहते हैं, बानी PTI हमेशा इलेक्शन में बोली लगवाते हैं। कोहिस्तान में अरबों रुपए का करप्शन स्कैंडल सामने आया। PTI के अपने लोग खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एतराफ़ कर रहे हैं। PTI का आईनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों, चौराहों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। ये जमात जमहूरी ऐवानों के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। कासिम सूरी और आरिफ अलवी के जरिए गैर आईनी इकदाम किए गए। पंजाब काबीना में तोसीम। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब काबीना में 10 वज़रा और मुशीरों के इजाफे का इम्कान। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक हुए। दूसरी जानिब नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तमाम अरकान असम्बली को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत दी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी, ऑपोजिशन की पोजीशन कमजोर। हुकूमती उम्मीदवार को 261 अरकान की हिमायत हासिल। ऑपोजिशन को सिर्फ 108 वोट मिलने की तवक्को। पंजाब असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 371 है। 2 नशिस्तें खाली हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से अहम तबादला ख्याल।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के अमल पर गुफ्तगू, पुरअमन बकाए बाहमी इस्तेहकाम और ताउन की जरूरत पर जोर। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाहां है। अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाली दहशतगर्द तंजीमों को मिलकर रोकना होगा। सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम, मेडिकल डिवाइसेस की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। वजारत सेहत के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस निज़ाम का आज बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। व्हील चेयर से लेकर MRI मशीन तक अब हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 20 दिन में मुमकिन होगी। सिंध में मानसून के नए स्पेल की एंट्री, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, हैदराबाद में बादल जमकर बरसे। न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी डूब गई, मुताद्दिद इलाकों में पानी का अखराज। ठट्ठा, टंडू मोहम्मद खान, बदीन, टंडू वाला यार और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। केरथर के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, सैलाबी रैला गाज नदी में दाखिल, मुताद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गया। मॉनसून का चौथा स्पेल आज से 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें होंगी। PDMA ने दरियाए सिंध, सतलुज, रावी, चनाब और दरियाए जेहलुम में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी जानिब विहाड़ी में दरियाए सतलुज में हिफाजती बंद टूट गया, सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों में दाखिल, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। रावलडैन में स्पिलवेज खोलने से पानी की सतह में काफी हद तक कमी हो गई। इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स बूम बूम शाहिद आफरीदी से खौफजदा, शाहिद आफरीदी मैदान में उतरे तो हम नहीं खेलेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान पठान, यूसुफ पठान, शेखर धवन और हरभजन सिंह ने खेलने से इनकार कर दिया। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख कर दिया गया। शाहिद आफरीदी ने पाक भारत मैच की मनसूखी अफसोसनाक करार दी थी। कहा, भारतीय मैनेजमेंट और मीडिया का रवैया मायूस कुन है।